हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। तो आज का अपना इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, वो रहेगा मोलर प्रेगनेंसी। तो बहुत इम्पोर्टेंट नाम है और जितना इम्पोर्टेंट नाम है उतना ही बड़ा इसका काम है, तो है मोलर प्रेगनेंसी। तो मोलर प्रेगनेंसी जिसके बारे में आज हम जानेंगे कि ये क्या क्या होती हैं। तो मोलर प्रेगनेंसी जिसको हम और क्या नाम से जानते हैं, तो सबसे पहले हम इसको और वेसिकुलर मोल के नाम से भी जानते हैं। इसी के अलावा इसको हम और क्या नाम से जानते हैं, तो इसको हम सबसे इंपॉर्टेंट गेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज या नियोप्लाज्म के नाम से भी जानते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, वेसिकुलर मोल, गेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज, और इसको हम हाइडेटिडिफॉर्म मोल के नाम से भी पहचानते हैं। तो अगर क्वेश्चन आए हाइडेटिडिफॉर्म मोल क्या होता है, वेसिकुलर मोल क्या होता है, या फिर जीटीएन क्या होती हैं, तो ये सभी एक ही होती हैं, जिसे हम बोलते हैं मोलर प्रेगनेंसी। ये जो मोलर प्रेगनेंसी है, इसके अगर हम इटियोलॉजी की बात करें तो इसका जो इटियोलॉजी है, मेन इसकी इटियोलॉजी अननोन होती है। इसकी इटियोलॉजी अननोन है, लेकिन हम इसमें मानते हैं कि कभी कभी जो ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनता है, उस ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर के कारण से मोलर प्रेगनेंसी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर जो है, जो मोलर प्रेगनेंसी कोज कर सकता है। ट्रिप्लॉइड का मतलब होता है कि जिसमें एक ही ओवम है, एक ओवम है और उस ओवम को दो अगर स्पर्म पेनिट्रेट कर दें, अगर एक ओवम को दो स्पर्म पेनिट्रेट कर दे, तो हमारे पास इसका क्रोमोसोमल सेट जो 3 क्रोमोसोमल सेट आ जाते हैं। एक होता है, इसमें अलग अलग 3 सेट्स आ जाते हैं। तो 3 सेट जो हैं, जिसको हम ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें इसके डेफिनेशन की कि डेफिनेशन क्या रहने वाली है, तो इसकी जो डेफिनेशन है, सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें कंफ्यूजन होता है कि ये किसका डिसऑर्डर है। तो सबसे पहले अपने को इस कंफ्यूजन को दूर करना है। तो इट इज एन अबनॉर्मलिटी ऑफ प्लासेंटा। ये किसकी अबनॉर्मलिटी है? अबनॉर्मलिटी ऑफ प्लासेंटा। और जिसमें क्या होता है कि जो प्लासेंटा की ट्रोफोब्लास्टिक लेयर है, उसमें डीजनरेटिव चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो इट इज एन अबनॉर्मलिटी ऑफ प्लासेंटा वेयर डीजनरेटिव एंड प्रोलिफरेटिव चेंजेस हो जाते हैं। प्रोलिफरेटिव चेंजेस इन ट्रोफोब्लास्टिक लेयर। प्लासेंटा की जो ट्रोफोब्लास्टिक लेयर होती हैं, उसमें डीजनरेटिव चेंज होना पार्शली और कंप्लीटली, जिसको हम नाम देंगे मोलर प्रेगनेंसी। तो अगर थोड़ा सा भी चेंजेज होता है या पूरा चेंज हो जाता है, तो उसे हम बोलते हैं मोलर प्रेगनेंसी। तो हाइडेटिडिफॉर्म मोल, जिसकी ये डेफिनेशन रहने वाली, तो ध्यान रखें, इट इज एन अबनॉर्मलिटी ऑफ प्लासेंटा। तो ये प्लासेंटा की अबनॉर्मलिटी होती। अगर इसमें डील करें कि इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या रहेगा, तो जो इसका क्लिनिकल फीचर्स हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की अगर हम डील करें इसमें, तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन सबसे मोस्ट कॉमन क्वेश्चन आता है, मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन क्या होता है मोलर प्रेगनेंसी में। तो जो मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन होता है, मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन इन मोलर प्रेगनेंसी, और उसमें याद रखना है कि वो रहेगा वेजाइनल ब्लीडिंग। वेजाइनल ब्लीडिंग जो है, ये मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन है, वो होती है। सबसे ज्यादा हाइडेटिडिफॉर्म मोल में वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, जो 90% केसेस में होती है। तो ये जो वेजाइनल ब्लीडिंग होती है, इस वेजाइनल ब्लीडिंग का कैरेक्टर्स क्या होता है, तो ये जो वेजाइनल ब्लीडिंग है, ये होती है व्हाइट करेंट इन रेड करेंट जूस। अगर ब्लीडिंग व्हाइट करेंट रेड करेंट जूस के साथ हो रही है, मतलब अगर यहाँ पर व्हाइट करेंट रेड करेंट जूस की तरह अगर अपीयरेंस है ब्लीडिंग का, तो इट इंडिकेट्स हाइडेटिडिफॉर्म मोल। व्हाइट करंट के पीछे रीजन होता है वेसिकल्स, रेड करंट के पीछे होता है रप्चर ऑफ वेसिकल्स। तो उसके कारण से व्हाइट करंट रेड करंट ब्लीडिंग होती है। उसके अलावा साथ में अगर ग्रेप लाइक क्लस्टर्स देखने को मिलते हैं, अगर ग्रेप लाइक क्लस्टर्स हैं, उसके साथ में अगर हमें ऐसा लग रहा है कि ग्रेप लाइक क्लस्टर्स ब्लीडिंग के साथ निकल, इसका मतलब हाइडेटिडिफॉर्म मोल को ये इंडिकेट कर रहा है।
तो इस कंडीशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कॉमन प्रेजेंटेशन रहेगा वो रहेगा वेजाइनल ब्लीडिंग, जो 90% केसेस में देखने को मिलता है। तो इसमें कंफ्यूज ना हो, अगर क्वेश्चन में ग्रेप लाइक, व्हाइट करंट वगैरह हो तो हमें फर्स्ट आंसर क्या देना है, वेजाइनल ब्लीडिंग देना है। इसका अगर हम डायग्नोसिस की बात करें कि डायग्नोसिस क्या रहने वाला है, तो डायग्नोसिस हाइड्रेटिडिफॉर्म मोल में सबसे इंपॉर्टेंट जो रहेगा वो रहेगा यूएसजी। इसमें हमें क्या करनी पड़ेगी, यूएसजी। और इस यूएसजी के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, अगर स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस देखने को मिलता है, अगर स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस है तो उस कंडीशन को हम नाम देंगे हाइड्रेटिडिफॉर्म मोल। तो डायग्नोसिस में यूएसजी में हमें क्या देखने को मिलता है, स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस, तो उसे हम हाइड्रेटिडिफॉर्म मोल नाम देते हैं। उसके अलावा इस कंडीशन में हमें एससीजी मेजरमेंट करना पड़ेगा। एससीजी की जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा बढ़ी हुई रहती है, इंक्रीज मोर, बहुत ज्यादा ये बढ़ी हुई रहती है। उसके अलावा हम इसमें कर सकते हैं कल्डोसिंथेसिस, तो इसमें हम परफॉर्म कर सकते हैं कल्डोसिंथेसिस। सबसे इंपॉर्टेंट जो रहेगा मोस्ट कॉमन डिफरेंशियल डायग्नोसिस वो रहेगा स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस इन यूएसजी। उसके अलावा इस कंडीशन में डायग्नोसिस के बाद हम बात करें कि इसका ट्रीटमेंट मैनेजमेंट क्या रहने वाला है, तो इसका जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट ऑफ हाइड्रेटिडिफॉर्म मोल, तो उसमें रहेगा कि सबसे बेस्ट जो मैनेजमेंट रहेगा वो रहेगा सक्शन एंड इवाकुएशन। इस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा कि जो प्रोडक्ट अंदर की तरफ है, जो प्रोडक्ट अंदर की तरफ है जिसमें प्रोलिफेरेटिव चेंजेस हो रखा है, उसको हमें बाहर निकालना पड़ेगा सक्शन एंड इवाकुएशन मेथड के द्वारा। इसके अंदर क्या होता है कि नॉर्मली जो यूट्रस होती है, इस यूट्रस के अंदर जो प्लासेंटा बनी थी, इस प्लासेंटा में बहुत ज्यादा अब नॉर्मली चेंजेस देखने को मिलता है। तो इसमें ये जो ट्रोफोब्लास्टिक लेयर हैं ये बहुत ज्यादा डेवलप होने लग जाती हैं और ये पूरे लगभग यूट्रस को भी कवर कर लेती हैं, तो उसके कारण से जो फंडल हाइट है वो भी ज्यादा देखने को मिलती। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, इस प्रोडक्ट को सक्शन एंड इवाकुएशन के द्वारा हमें बाहर निकालना होगा। इस कंडीशन में सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है साथ में लास्ट में कि जो मोलर प्रेगनेंसी है उसमें हमें प्रिवेंटिव मेजर्स क्या ध्यान रखने, तो इसमें हम प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में क्या बताएंगे। क्या आप इंट्रोड्यूस करोगे पेशेंट को आपको क्या पेशेंट को आप क्या एजुकेट करोगे, तो पेशेंट को आप सबसे इंपॉर्टेंट एजुकेट करना है। अगर मोलर प्रेगनेंसी वाला पेशेंट है तो उसमें आपको उसे बताना है कि सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा मॉनिटरिंग ऑफ एससीजी, मॉनिटरिंग ऑफ एससीजी, कि आपको एससीजी का मॉनिटरिंग करनी है। और एससीजी की मॉनिटरिंग कितनी करनी है, तो एससीजी की जो मॉनिटरिंग है वो पर वीक रहेगी, पर वीक मॉनिटरिंग रहेगी, पर वीक टिल 6 वीक्स, 6 वीक्स आफ्टर डिलीवरी, आफ्टर डिलीवरी। जो हमने बच्चे को जो प्रोडक्ट है, जो बच्चा बाहर निकला है उसके बाद में आपको 6 वीक्स तक पर वीक एससीजी मॉनिटर करना है। और आफ्टर 6 वीक्स, आफ्टर 6 वीक्स पर मंथ हमें मॉनिटरिंग करनी होगी, पर मंथ टिल 6 मंथ्स, 6 महीने तक आपको पर मंथ एससीजी मॉनिटर करना है। कब, आफ्टर 6 वीक्स, आफ्टर 6 वीक्स, 6 वीक्स तक तो आपको कितना करना है, पर वीक मॉनिटरिंग करनी है। 6 वीक्स के बाद में पर मंथ 6 महीने तक एससीजी मॉनिटरिंग करनी। और इससे भी सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको बताना है वो रहेगा कि 1 साल तक आपको, 1 साल तक प्रेगनेंसी जो है उसे अवॉइड करना है। तो अवॉइड प्रेगनेंसी टिल 1 ईयर, तो 1 साल तक आपको प्रेगनेंसी को अवॉइड करना है। तो ये सब था मोलर प्रेगनेंसी, जिसे हम हाइड्रेटिडिफॉर्म मोल के नाम से पहचानते हैं। तो ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके लिए जो एक रामबाण साबित होने वाला है। नेक्स्ट मिलेंगे हम न्यू टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू सो मच।